नमस्ते भगवान। दिनेश जैन दिल्ली से। जो लोग दो आचार्य ऐसे करते हैं, वैसे समाजों में करते हैं, वो धर्म नहीं है, वो समाजों में ऐसे करते हैं कि वो किसी को बाहर कर दिया जैसे किसी कारण से, तो उसको अंदर लेने के लिए, समाज में मिलाने के लिए कुछ जो नेता टाइप के लोग होते हैं ना, उनसे हज़ारों लाखों रुपए खा जाते हैं और फिर उनकी पुष्टि करके वो एक तरह का वो भी धंधा है खाप पंचायतों का, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। धर्म और कर्म तो अंतरंग की वस्तु है, आत्मा की वस्तु धर्म, और जो उदयादि विवक्षा हो गई कर्म। कर्म भी अच्छे हों, धर्म भी अच्छे हों, तो जिंदगी में आनंद के लच्छे ही लच्छे हों। ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश जैन दिल्ली से। जो लोग दो आचार्यों के मिलन में बाधक बनते हैं या कोशिश करते हैं, उन्हें मुख्य रूप से अंतराय कर्म के अलावा दर्शन मोहन व असात वेदनीय कर्म का भी बंध होता है क्या? कहते हैं कुछ लोगों ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी व वर्धमान सागर जी और आचार्य भगवान विद्यासागर जी सन्मति सागर जी का मिलन नहीं होने दिया था। यदि दोनों आचार्य का मिलन हो जाता तो शायद आज 13 तो 20 की इतनी लड़ाई नहीं होती। समाधान करें। नमस्ते। देखो, लड़ाई करने वाले तो पहले ही आड़े आ गए। अच्छा, और कहीं योग संयोग बन भी जाए तो हर जमाने में एक नारद रहे हैं, हर जमाने में एक मंथरा रही है, हर जमाने में एक शकुनी रहा है, हर जमाने में एक ना एक सब कोई रहा ही है, और हर जमाने में एक ना एक महापुरुष भी रहे हैं। बस भावनाएं अच्छी करें कि सकल जैन समाज, खासकर वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग के सभी साधक और आराधक मिलजुल करके रहें, तत्व को समझें, एक स्वच्छ स्वस्थ और वात्सल्यपूर्ण समाज की संरचना करें। ओम। नमस्ते भगवान। नेहा जैन भोपाल से। अगर कोई प्रतिमाधारी श्रावक आत्महत्या कर लेते हैं तो उनकी गति क्या होगी? क्या वह मिथ्या दृष्टि कहे जाएंगे? कारण क्या बने, परिस्थिति क्या बनी? आत्महत्या करने के मामले में तो पुरानी कथाओं में देखें तो मुनिराज के भी नाम आते। वो ये कहानी आती है कि राजा मुनिराज के दर्शन करने आया और राजा के दुश्मन ने राजा को मार दिया। मौका देख करके, कम सैनिक हैं, और जैसे ही नमस्कार किया तो बाहुबली की तरह तलवार आर पार कर दी। मार दिया। अब मुनिराज ने देखा कि हो, ये तो गजब का मामला हो गया। वो बदमाश तो भाग गए, और अब मुनिराज ने क्या किया, दीवार पर लिखा। अब सामने वाले का कुछ नाम या पता लिखने की बजाय उन्होंने लिखा किसी शत्रु ने राजा की हत्या कर दी। अब लोग इस बात को मुझ पर डालेंगे, और ऐसा दीवार पर लिखने के बाद, और वो हाथी का मरा हुआ कलेवर पड़ा था, उसके अंदर घुस गए और सांस रोंध करके और उनका देहावसान हो गया। मुनिराज ने शरीर त्याग दिया। उसके पीछे कितने सारे कि अगर मैं मतलब मेरे पर आएगा ब्लेम तो सारे मुनियों की तकलीफ खड़ी हो जाएगी। दूसरा, मुनि ऐसे होते हैं कि इनने ऐसा किया, और सब यही कहेंगे तुम्हारे पास आए थे दर्शन करने के, सो तुम्हारा ही हाथ है। तो कारण क्या है वास्तव में? स्थितियां क्या बनी, परिणाम कैसे रहे? परिणाम उन मुनिराज के ठीक ही हैं, बस परिणाम ऐसे हैं कि मेरे निमित्त से जिन शासन की प्रभावना ना हो, किसी और साधु पर आपत्ति ना आए, देह तो कल जाना है तो आज चला जाए। भेद विज्ञान तो उनको तब भी है। नमस्ते भगवान। प्रेरणा शाह। जो मुनिराज जी ध्यान करते हैं और अन्य सब त्याग करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाते हैं, ध्याता ध्यान ध्येय का क्या अर्थ है? समाधान करें। ध्याता और ध्येय, ध्यान, ध्याता ध्यान और ध्येय, ध्याता ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल। ध्याता मतलब हुआ ध्यान करने वाला व्यक्ति। ध्येय का मतलब जो ध्यान के विषय हैं, वस्तुएं हैं, आत्मा आदि जीवादि तत्व हैं, वो हो गए ध्येय।
देह के बाद ध्यान, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। एकाग्र चिंता का निरोध होना वो ध्यान है। और अगर आर्तरौद्र ध्यान है तो खोटा फल होगा, धर्म ध्यान है तो अच्छा फल होगा। तो धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञानार्णव में तो ध्यान करने की पद्धति बताई, कैसे करें, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम, और कहाँ बैठें, किस तरह का स्थान चुनें, किस तरह के लोगों के बीच में रहें ताकि ध्यान बराबर हो। तो इसके बारे में विशेष रूप से स्वाध्याय के लिए ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ, तत्वानुशासन जैसे ग्रंथ का अभ्यास करें। ओम। नमस्तुगन राजीव जैन। मुनिराज अगर स्वाध्याय में मग्न है और सामयिक में आत्मचिंतन में मस्त है और हम श्रावक पास में जाकर बार बार नमोस्तु करते हैं तो किस कर्म का बंध होता है? बुरे कर्म का बंध होता है, दर्शनावरण कर्म का या ज्ञानावरण कर्म का, कि सिर्फ आप अपनी सूरत दिखाने के चक्कर में, हमको भी लोग बहुत परेशान कर देते हैं। अभी यहाँ से विहार करना ही पड़ेगा। वो नारियल ले लेके आ जाते हैं, भगवान इतने नारियल कहाँ से मिल जाते हैं। अरे धर्म ध्यान करो, नमोकार के जाप करो, दुनिया दुखियाँ, सारी दुनिया दुखी है। आपके दुख देख देख के और हम ही और दुखी हो ही जाते। अच्छा, उस स्वाध्याय में बीच बीच में आने लगते हैं। कम से कम पाठ और स्वाध्याय तो बख्शो। तुम्हारे एक के चक्कर में 50 साधुओं का स्वाध्याय बिगड़ता है। अच्छा, कोई दुखी है और उसको कोई आंख दिखा दो, डांट दो, कठोर बोल दो, ऐसे कर दो, तो पहले ही दुखी है, वो अपने से करते बनता नहीं। और ऐसे करो तो बाद में अपन ही दुखी हो जाओ कि यार वैसे कोई आया और आपने ऐसे कर दिया। तो इस श्रावकों को समझदारी भी चाहिए। बार पर कान पर मंत्र पढ़ना अच्छी बात नहीं है। एक बार नमोस्तु तो कर लिया। अति आवश्यक कोई सूचना है तो कागज में लिख के पास में रख दो, या फिर अंदाज कर लो किसी से कितनी देर तक अभी स्वाध्याय चलेगा, तब तक इंतजार कर लो और थोड़े शब्दों में सही ढंग से अपनी बात रखो और कहा, आशीर्वाद दे दिया, जो बोल दिया उतना स्वीकार करो, साइड में हो जाओ। बार 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 माथा खाएंगे उसी बात को लेके। तो ये विवेक चाहिए कि गुरुजनों को भी झुंझलाहट ना हो जाए। पहले तो कर्म के उदय आदि हैं तो उनके कारण से है असाता वगैरह, इतना ज़्यादा क्या विकल्प करना। फिर भी अगर बहुत मन होता है कि मुनि महाराज से पूछो, गुरुजी से पूछो, तो पूछो, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा बोझ मत लो, ना उन्हें बहुत बोझ दो, क्योंकि संसार में तो सुखी कौन है पूरी तरह से। अब बच्चों का यह हाल है, कम से कम ऐसे 10 केस हमारे सामने आ चुके। बड़े हो गए लेकिन बुद्धि एकदम छोटे बच्चों जैसी है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपकी एक तो कर्म का दोष अपनी जगह, लेकिन गर्भावस्था के द्वारा असावधानी एक बड़ा दोष है। तो भी शालीनता से निभाइए। ओम। और किसी का प्रश्न हो? जयपुर से हमारे बीच राजकुमार जी, उनकी बहन राजकुमारी जी भी आए। आचार्य भगवान के चरणों में अपनी शंका रखें। जल्दी से ले लीजिए कोडलेस, और जल्दी जल्दी केवल 7-8 मिनट में चर्चा को, पन्न पुच्छा को विराम देंगे। पन्न पुच्छा हा है इसमें, पन्ना, पन्न मतलब होता है प्रश्न, पुच्छा माने पूछिए, पूछना। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि आचार्य शंकर ने अपने गीता भाष्य में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी हो, यदि संप्रदाय से टूटकर वो अर्थ करेगा शास्त्र का, तो वो शास्त्र के प्रामाणिक होने की शंका है। अब एक दृष्टांत में प्रकरण मेरे सामने आया है जो इस दृष्टि के महत्व को समझाता है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की
परंपरा के इस कथन को, जो आचार्य शंकर के शास्त्र में मेरे को पढ़ने को मिला, महत्व को दर्शाता है। और इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा गुरुवर। और ये पूरे समाज के लिए, और जो बुद्धिजीवी समाज का वर्ग है, उसको इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा विचार है। देखिए, मैं एक इसमें एक दृष्टांत देता हूँ। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे कहा है कि मिथ्यात्व भी एक कषाय है, परंतु यदि हम जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में जाके देखें कषाय, तो वहाँ पर मिथ्यात्व की गणना नहीं है, और मिथ्यात्व में जाके देखें तो उसके लिए कषाय का विशेषण नहीं है। लेकिन एक तरफ आचार्य वीरसेन धवला में लेश्या का जब वर्णन करते हैं, तो लेश्या की परिभाषा देते हैं कि जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करे वो लेश्या, और उन लेश्याओं की गणना में मिथ्यात्व की गणना करते हैं। तो और लेश्या का शास्त्रीय जो आगमार्थ है वो है कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या। तो इस प्रकार से यदि हम तर्क से विचार करें तो आचार्य वीरसेन ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व भी कषाय है, यद्यपि इस प्रकार का स्पष्ट शब्द वचन हमारे को आगम में नहीं मिलता, परंतु टोडरमल जी एक कथन कर रहे हैं। और यदि हम कहें टोडरमल जी तो पंडित है, इनको तो हटाओ। अभी आपका जो है दीदी के साथ अभी प्रवचन होगा, तभी सब विषय ले लेना। अभी विराजो, क्षमा चाहता हूँ। अभी तो सिर्फ एक लाइन में पूछो, और ऐसे प्रश्न के लिए कल दोपहर शास्त्र का समय, सुबह का शास्त्र का समय। लेकिन ये पक्का समझिए कि जिनवाणी का ठीक ढंग से स्वाध्याय होना चाहिए, और विभिन्न दृष्टियों से उसमें क्या कहा गया है उस पर ध्यान दो। आचार्य शंकर की बात जहाँ तक है, तो उन्होंने अपनी बात अपने ढंग से कही जरूर है, लेकिन सम्यक तो की उपलब्धि के बिना वो उनकी बहन है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ध्यान परम पारिणामिक भाव का होता है। मैं जानना चाहती हूँ, परम पारिणामिक भाव शुद्ध सामान्य रूप है या सामान्य विशेषात्मक है? ये जो तत्वार्थ सूत्र में की टीकाओं में पारिणामिक भाव की परिभाषा है, और आध्यात्मिक ग्रंथों में जो परम पारिणामिक भाव है, क्या वो दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? जो कर्म निरपेक्ष है वो भाव पारिणामिक भाव कहलाता है। फिर न्याय शास्त्रों में और अध्यात्म के शास्त्रों में परम पारिणामिक भाव शब्द भी उपलब्ध होता है। उसका सीधा आशा है कि जो वस्तु की परिशुद्ध दशा है उसे लक्ष्य में लेना। तो चूंकि जीवत्व एक पारिणामिक भाव है, फिर भी अभी जीवत्व जो है वह कर्म संयुक्त दशा में है। तो पारिणामिक भाव कहो और परम पारिणामिक भाव कहो, बात लगभग एक है। फिर भी अध्यात्म में परम पारिणामिक कह के ये कह देना चाहते हैं कि द्रव्यार्थिक जैसा दृष्टिकोण बनाओ कि ये मेरी वस्तु की स्वतंत्रता है, यह मैं आत्मा हूँ। तो कथनचित इसमें भेद है अपेक्षाकृत, बाकी एक ही बात है। अहम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके दर्शन से ही मेरे मन में चमत्कारिक शांति और शीतलता मिलती है। नमोस्तु गुरुदेव। अब गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने देखा है और सुना भी है, किसी में देवी देवता आते हैं, किसी में बाबा जी माता जी ये सब आते हैं, तो इनको मानना कहाँ तक सार्थक है? कृपया उचित मार्गदर्शन दें। ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। बाबा जी माता जी वगैरह बस खुद ही दूर रहना चाहिए। और हो सकता है कि 100 में से किसी एकाध को उसका कुछ प्रभाव हो, बाकी 99 तो तमाशा ही करते हैं। बाकी समझदार आदमी को तो इस तरह की चीज़ों ही से दूर रहो, ताकि कहीं उस उलझन में ना पड़ जाओ। बोले आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, आचार्य सुधीर सागर तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी शंका समाधान करने का खर्च करेंगी। अब तुम श्लोक का अर्थ लिख के ले आए, अब इसका क्या समाधान करें?
ये तो खुद अपने आप में समाधान है कि भगवान के दर्शन से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। मुनिराजों के दर्शन से तुरंत शांति शीतलता का अनुभव होता है। अब जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसा होता है। कोई अगर गुस्से में देख रहा है, गुस्सा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो उसे परेशानी होती है। और कोई समझदार है और समझदारी से देवशास्त्र गुरु की आराधना करता है तो उसे अच्छा लगता है। बस आप रोज़ देव दर्शन करें, भक्ति करें, अभिषेक करें और मुनिराजों की सेवा करें। और मुनियों की सेवा करते करते खुद भी कम से कम क्षुल्लक तो बने। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भाव और भावना भव का नाश करती है, पर देखा जाए कि तिर्यंत योनि में और उनमें भाव बनते नहीं हैं और जीव बस खाना पीना और सोना उसी में लगा रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? वो जिनने जैसे कमाया है वैसे भोग रहे हैं। अब जब आपको ये पता पड़ गया कि तिर्यंत योनि में कुछ भी फायदा नहीं है, तो अब मनुष्य की योनि में जो जो फायदे के रास्ते हैं उनको अपनाओ। जो तप त्याग हो सकता है, ज्ञान ध्यान हो सकता है, उस रास्ते पर चलो। नहीं तो कोई छल आदि के कारण से तिरंच पर्याय का आश्रय हो गया ना, तो इस जीव को भी वो ही करना पड़ेगा। खाता हुआ इधर उधर भागता रहेगा, एक एक टुकड़े के लिए मार खाता रहेगा दिन भर। कितना ही खाने को मिले तो भूख नहीं मिटेगी, और ना मिले तो टुकड़े टुकड़े के लिए पूरे गांव भर में दौड़ता रहेगा, अपमान सहन करता रहेगा। तो ये आत्मा, ये जीव छल कपट आदि से आश्रयबंध कर लेता है, फिर भोगना पड़ता है। तो अभी मौका है कि अपने विवेक से आत्म तत्व की दृष्टि बनाएं। वो उदाहरण है हमारे लिए कि हम ऐसे ना बन जाएं। और भाव तो उनमें भी होते हैं, वो भी समझते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें, भूख की वेदना इतनी है कि कितना ही मिल जाए तो ही पेट नहीं भरता है। प्यास की वेदना, वासनाएं, तो कोई तिरंच भले देशव्रती बन जाएं, लेकिन वहाँ दुर्लभता है धर्म की, संयम की। अपने एक महाराज को आहार दे, एक आचार्य श्री को आहार देना और 100 मुनिराज को आहार देना एक बराबर है या? नहीं, दूसरे गांव में जाकर के एक आचार्य को आहार देना और 100 मुनि महाराज को आहार देना बराबर है, इस गांव में नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि सब आचार्य महाराज और पिल पड़ो। उसका मतलब है कि मुनिराज का आहार भी अच्छे से कराओ। एक मुनिराज का अच्छे से आहार हो गया तो अभी आहार देना ही है। इसका महत्व तो है कि आचार्य श्री को आहार देने का ज़्यादा फल होता है, लेकिन आचार्य श्री ही परेशान हो जाए तुम्हारी चिल्ला चोट से तो पाप भी उतना ही बड़ा लगता है फिर। इसलिए जो त्यागी व्रती आ गए घर में उनकी सेवा करो, या जो बहुत निकट में हैं उनको आहार दे के वहीं रहो, दूर मत जाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।